एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करने का फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है। ये परमिशन उसे भारत सरकार के अंतरिक्ष प्रोत्साहन और अनुमति केंद्र यानी इनस्पेस ने दी है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने। इसके तहत स्टारलिंक 5 सालों तक इंडिया में सैटेलाइट के जरिए अपने कमर्शियल ऑपरेशंस कर सकती है। ये मंजूरी अब स्टारलिंक को भारत में हाई स्पीड इंटरनेट का बिजनेस करने के लिए बड़ा दरवाजा खोल सकती है। यानी रास्ते से एक बड़ी अड़चन तो लगभग पार हो गई, लेकिन यह अड़चन आखिरी शायद ना हो, लास्ट नहीं। टेलीकॉम मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने इस पर नई अपडेट दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक को भारत में मैक्सिमम सिर्फ 20 लाख कनेक्शन देने की ही अनुमति दी जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह कि यह सर्विस मुख्य रूप से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों पर ही केंद्रित होगी, शहरी और मेट्रो सिटीज पर नहीं। एक और बाधा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट से भी जुड़ी हुई है। स्टारलिंक 200 एमबीपीएस तक की इंटरनेट स्पीड देने का दावा करती है, लेकिन इसकी कीमतें भारत की अन्य टेलीकॉम कंपनीज के मुकाबले काफी महंगी होंगी। अगर आपको उसका मासिक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको हर महीने लगभग 3000 से 4200 रुपए तक अपनी जेब से खर्च करने होंगे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लान की यही कीमतें बताई जा रही हैं। इस रेट को सुनने के बाद आप खुद अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये कितना अफोर्डेबल या अनअफोर्डेबल है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इन सेवाओं को हासिल करने के लिए एक इक्विपमेंट किट की भी जरूरत पड़ेगी। किट आएगी 33,000 रुपए की। भारत से पहले स्टारलिंक ने बांग्लादेश और भूटान में भी अपनी सर्विसेज शुरू की हैं। वहां भी इसकी कीमत इन्हीं आंकड़ों के अल्ले पल्ले ली जा रही है। अब इससे यह तो साफ है कि स्टारलिंक का मेन फोकस उन इलाकों की कनेक्टिविटी सुधारने पर होगा जहां फिलहाल ब्रॉडबैंड, फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर और 4G 5G नेटवर्क ढंग से उपलब्ध नहीं है। इसी के लिए कुछ इलाके भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के गांव और जंगली क्षेत्र शामिल हैं। इस तरह कंपनी दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का काम करेगी, जहां बीएसएनएल जैसी पब्लिक सर्विसेज पहले से ही मौजूद है। कितनी कारगर है वो चर्चा का विषय हो सकता है। इसलिए स्टारलिंक को सिर्फ 20 लाख का सब्सक्राइबर बेस लेने की ही इजाजत दी गई है। 20 लाख या 2 मिलियन। यह आंकड़ा कितना छोटा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत में इस वक्त 800 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यह संख्या 2025 में 900 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अब 900 मिलियन और 2 मिलियन के बीच 450 गुना का फर्क है, 450 गुना से भी ज्यादा। इसलिए जैसा कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि स्टारलिंक को अभी सिर्फ 2 मिलियन या 20 लाख सब्सक्राइबर्स ही लेने की इजाजत है। यह उसके बिजनेस के लिए एक चुनौती बन सकता है। स्टारलिंक के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बीएसएनएल के साथ एक रिव्यू मीटिंग करने के बाद यह सारी जानकारी दी। बैठक के बाद मिनिस्टर पेम्मासानी ने कहा कि स्टारलिंक के आने से बीएसएनएल या किसी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, मगर स्टारलिंक के लिए इंडिया में एक बड़ा कदम यह है कि कंपनी ने भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ अप्रैल 2025 में डिस्ट्रीब्यूशन डील साइन कर ली है। यानी जिनसे लड़ाई होनी थी उन्हीं से पहले ही दोस्ती कर ली। जिस 33,000 रुपए के हार्डवेयर और कनेक्शन किट के बारे में हमने आपको भी बताया था, उस किट को यही दोनों कंपनीज आम कस्टमर्स तक पहुंचाएंगी। इसी बारे में एनडीटीवी की भी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एयरटेल और जियो स्टारलिंक के लिए बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस पार्टनर होंगे, वही उसे सेटअप और माइक्रो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हालांकि जिन भी बाधाओं और अड़चनों की हमने बात की वो सब एंट्री से संबंधित थी, मगर सिर्फ एंट्री से ही सब कुछ नहीं हो सकता। यहां एंट्री लेने के बाद ऑपरेशन से शुरू करने में यानी कारोबार शुरू करने में फिर से कुछ दिक्कतें आएंगी। इसलिए इन सर्विसेज की शुरुआत आप भारत में बहुत जल्दी एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले स्टारलिंक को सरकार से स्पेक्ट्रम एलोकेशन यानी आवंटन लेना होगा, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना होगा, ऑफिस वगैरह ये सब चीजें, और नेशनल सिक्योरिटी की जांच पूरी करनी होगी। इसके बाद ही 2025 के अंत या फिर 2026 की शुरुआत में स्टारलिंक अपनी सर्विसेज शायद शुरू कर पाए। अपनी सर्विसेज मुहैया करवाने के लिए स्टारलिंक के पास पहले से ही 4408 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, यानी ऐसे सैटेलाइट्स जो धरती से ऊपर 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये सैटेलाइट्स भारत को हर सेकंड 600 जीबी तक की कुल स्पीड मुहैया करवा सकते हैं, 600 जीबीपीएस। यही फिर बंट बटकर आम यूजर्स के लिए मैक्सिमम 200 एमबीपीएस तक प्रति ग्राहक पहुंचेगी, 200 एमबी पर सेकंड। बाकी अगर आप
आप अभी ये सोच रहे हैं कि इतनी अड़चनों और सीमाओं की इतनी लंबी फहरिस्त के बाद स्टारलिंक का कारोबार भारत में ठंडा पड़ जाएगा, तो याद कीजिए, जियो भी शुरुआत में मुफ्त में आया था, बिना प्रॉफिट के इतने अरसे तक ऑपरेशंस किए, और अब क्या आलम है। हालांकि स्टारलिंक एक विदेशी कंपनी है, अब उसका भारत में कारोबार हार्ली डेविडसन या शेवरोले जैसा होता है या जियो जैसा, ये वक्त बताएगा। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ रमन है, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।